दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपसे साइंस पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है। आपसे पूछा है कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है। विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो विटामिन डी जो है वह हमारे शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प के रूप में निकलता है। वह प्रक्रिया कौन सा है जिसमें जल वाष्प के रूप में निकलता है। आपके ऑप्शन संघनन, वाष्पीकरण, आप अपरदन या विसरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोग ऑप्शन बी जानते हैं तो आप लोग सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कीटों में श्वसन किसके माध्यम से होता है। कीटों में श्वसन किसके माध्यम से होता है। त्वचा से, श्वास नली के माध्यम से, फेफड़े से या गलफड़े से। तो कीटों में जो श्वसन होता है वह श्वास नली के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्रोमोसोम की संरचना में मुख्यतः क्या पाया जाता है। आपसे पूछा है क्रोमोसोम की संरचना में मुख्यतः क्या पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है क्रोमोसोम की संरचना में। तो अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस ऑप्शन बी को टिक कर रहे थे तो आप सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ताप विद्युत संयंत्र में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। ताप विद्युत संयंत्र में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। गैस प्रयुक्त होता है, कोयला प्रयुक्त होता है, परमाणु प्रयुक्त होता है या सौर प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला प्रयुक्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आते हैं क्या कहलाते हैं। कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें क्रोमोसोम मध्य रेखा पर आते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाफेस। मेटाफेस कहलाते हैं, मेटाफेस कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है इंसान में खून का थक्का बनाने के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं। इंसान में खून का थक्का बनाने के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं। प्लेटलेट्स, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण या प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप लोग राइट आंसर ए टिक कर रहे थे तो आप सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। गति परिवर्तन, संवेग संरक्षण, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है या गुरुत्व बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है। औरक किरणें, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें या माइक्रोवेव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्त्रावित होता है। पाचन एंजाइम जो होता है पेप्सिन वह कहाँ स्त्रावित होता है। अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या छोटी आंत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में स्त्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्यूरी किसका मात्रक है। क्यूरी जो है वह किसका मात्रक है। बल का, ताप का, रेडियोधर्मिता का या दाब का। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियोधर्मिता। अगर आप लोग ऑप्शन सी को टिक कर रहे थे तो आप सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। हमारे शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये जो सेट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या हाइपोथैलेमस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रेखीय वेग का मात्रक क्या है।
रेखीय वेग का मात्रक क्या है? तो रेखीय वेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड रेखीय वेग का मात्रक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है? एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है? तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और यहीं पर इस एटीपी का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं? अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से ये अम्ल पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है एंटीबॉडी शरीर में कौन बनाता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। आपसे पूछा है एंटीबॉडीज शरीर में कौन बनाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट WBC जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन या लिपेज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमाइलेज जो होता है लार में उपस्थित एंजाइम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गैसों का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? गैसों का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम ताप पर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार की गति है? पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार की गति है? सरल गति है, घूर्णन गति है, आवर्ती गति है या दोलन गति है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घूर्णन गति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस गैस का प्रयोग प्रकाश स्रोतों जैसे ट्यूबलाइट में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग प्रकाश स्रोतों जैसे ट्यूबलाइट में किया जाता है? ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कौन सी घटना संबंधित है? आपसे पूछा है निम्न में से न्यूटन के गति के तीसरे नियम से कौन सी घटना संबंधित है? घटना है टेबल पर रखा बस्ता, बाल का दीवार से टकराकर लौटना, स्थिर पानी या ठंडा पानी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल का दीवार से टकराकर लौटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन से स्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा चालक है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी जो है वह जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रेडियो तरंगे किस गति से चलती हैं? रेडियो तरंगे किस गति से चलती हैं? तो रेडियो तरंगे जो है प्रकाश की गति से चलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति से चलती हैं रेडियो तरंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर, उसके आकार पर, गति पर या आयतन पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे चमगादड़ कैसे उड़ने में सक्षम होते हैं? चमगादड़ कैसे उड़ने में सक्षम होते हैं? पंखों से, झिल्लीदार संरचना से, ऊंचाई से गिरने पर या विशेष हड्डी से? तो चमगादड़ जो उड़ने में सक्षम होते हैं वह अपने विशेष झिल्लीदार संरचना से सक्षम होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनुष्य में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मनुष्य का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? अस्थि होता है, दांत का एनेमल होता है, नाखून होता है या मांसपेशी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दांत का एनेमल जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये है टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मनुष्य की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।